नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर किए हैं प्यारे साथियों। तो आप बिहार पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो यह वीडियो है वह रामबाण साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलिए बिना देर के भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा जो है वह गठन किया गया था। तो बिहार में जो है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है वह गठन किया गया था साथियों। ठीक है, और यह कब गठित किया गया था। तो 1934 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुराग नारायण सिंह दिया हुआ है। तो अनुराग नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से जो है जो कि अनुराग नारायण सिंह को जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो भारत चीन देश में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है वह कौन था। तो भारत चीन जो है वह देश में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी के रूप में जो है वह कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि पुर्तगाली जो है वह भारत चीन देश में जो है वह प्रथम पहुंचने वाला व्यापारी था। और यह किस वर्ष आया था। तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा जो है वह भारत आया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो वसा के पचाने पर कौन से अणु बनते हैं। तो जब वसा पच जाता है तो जो कौन सा अणु बनता है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वसा पूरी तरह से पच जाता है तो उसे हम लोग जो है फैटी एसिड के नाम से जो है इसे जानते हैं। और इसी फैटी एसिड को हम लोग जो है ग्लिसरॉल कह सकते हैं, ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमिनो अम्ल दिया हुआ है। तो प्रोटीन को जो है वह टूटने की क्रिया को जो है एमिनो अम्ल कहा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जो है वह स्थापना किया था। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चाणक्य के द्वारा जो है यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो है वह राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो है वह स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, और यह जो है चाणक्य जो है वह मौर्य साम्राज्य के जो है वह स्थापना करने में जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में प्यारे साथियों। ठीक है, चाणक्य की। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक जो है वह तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि CH जो है वह सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक है प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे क्रियाशील धातु जो है वह लिथियम हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल दिया हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वह किन नदियों का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गंगा और यमुना को जो है उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक जो है इसका उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर बोलेगा ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक किस नदी का जो है उल्लेख किया गया है। तो सरस्वती नदी का जो है वह सर्वाधिक उल्लेख किया गया है साथियों ऋग काल में, ऋग्वेद में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। इनमें से कौन सा बौद्ध संगीति और उसके स्थानों का सही सुमेलन नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा बौद्ध संगीति जो है वह स्थानों के साथ सुमेल नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह सारनाथ में नहीं हुआ था प्यारे साथियों। यह कहाँ पे हुआ था। तो यह जो है यह वैशाली में हुआ था साथियों। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह वैशाली में हुआ था। और यह कब हुआ था। 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुआ था, ये तो सही है, लेकिन यह किसके द्वारा कराया गया था। तो अजात शत्रु के द्वारा जो है यह कराया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह कब कराया गया था। तो 483 ईसा पूर्व में जो है इसे कराया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग जो है वह हम लोग 8 पर देख लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, रेतीली जमीन पर बिखरी लोहे की कीले को एकत्रित करने के लिए
आप जो बल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा बल होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि रेतीली जमीन पर जो है वह बिखरे हुए लोहे की कील को जो है एकत्रित करने के लिए हम लोग जो है वह चुंबकीय बल का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है वह कौन सी वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में जो है वह कौन सी वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वह सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम में जो है वह वर्षा होती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप में जो है वह पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए अधातु की बात किया जा रहा है, तो कौन सा अधातु जो है वह ठोस के अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए सल्फर जो है यह भी ठोस की अवस्था में पाया जाएगा, आयोडीन भी जो है यह भी ठोस की अवस्था में पाया जाता है, कार्बन जो है वह भी ठोस की अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि इनमें से सभी जो है वह अधातु जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है वह किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इसे हम लोग हड़प्पा के नाम से जो है हड़प्पा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी यह किसके द्वारा खोज किया गया था? तो दयानंद साहनी के द्वारा जो है खोज किया गया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह कब कब खोज किया गया था? तो 1921 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर जो है वह कौन सा था? तो वह था मोहनजोदड़ो। मोहन जोदड़ो जो था सबसे प्रमुख शहर था, और मोहनजोदड़ो को जो है हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जो है इसे जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि 1/10 सेकेंड जो है एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए जो है वह न्यूनतम अंतराल होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ध्वनि दिया हुआ है, तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं ध्वनि को मापने के लिए साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कौन सा विटामिन वसा में जो है वह घुलनशील नहीं है? तो यह वसा में जो है घुलनशील नहीं है, यानी कि वह जल में घुलनशील होगा। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वसा दिया हुआ है, तो वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया। ठीक है, इस जितने भी है वसा में जो कि घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि विटामिन बी जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि हम लोग यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है। लेनिन को अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था? तो लेनिन का जो है वह अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का जो है वह डर था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। लेनिन का डर था कि कहीं तानाशाही स्थापित जो है वह फिर से न हो जाए प्यारे साथियों। ठीक है, लेनिन का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में जो है लेनिन की मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जो है वह जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जो है वह किस अधिनियम को जाना जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, जो कि भारतीय अधिनियम 1909 के तहत जो है मार्लो मिंटो एक्ट को जो है वह लाया गया था प्यारे साथियों। और इस मार्लो मिंटो एक्ट के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की जो है वह बात कही गई थी साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट 1919, इसके तहत जो है इसे हम लोग काना कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इससे रॉलेट एक्ट के तहत जो है किसी भी नागरिक को जो है जब यह समूह में इकट्ठा होता था तो उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। तो किसी वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या जो है उस प्रयोग करते हैं? तो किसी वस्तु पर जो है घर्षण बल को कम करने के लिए जो क्या प्रयोग करते हैं? तो सतह का जो है स्नेह करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। दो पिंडों के संपर्क
क्षेत्र को जो है वह कम करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो पिंड की प्राकृतिक को जो है वह सुप्रवाहित करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो कि घर्षण बल का प्रयोग कम करने के लिए जो है हम जो है इन सभी चीजों का जो है वह प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान में किस देश से संविधान संविधान से कोई विशेषता जो है वह नहीं लिया गया है? तो वह कौन सा देश जो है वह भारत के संविधान में जो है एक भी विशेषता को जो है वह नहीं लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि चीन के संविधान से जो है हम लोग एक भी विशेषता को अपने संविधान में नहीं लाए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन से जो है हम लोग किस चीज को लिया है? तो ब्रिटेन से जो है हम लोग नागरिकता जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ले आए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति का जो पद है वह हम लोग ब्रिटेन के संविधान से ही ले आए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए संयुक्त अरब अमीरात दिया हुआ है, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या चीज ले आए हैं? तो यहाँ से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से ले आए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो पर यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कार्बन परमाणु में जो है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 2 होती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो कार्बन परमाणु में जो है वह सहसंयोजक जो है कितने बंधन होते हैं? तो सहसंयोजक की जो संख्या होती है वह 4 होती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके समझौता पर जो है वह किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन दिया हुआ है यानी कि WTO जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1994 ईस्वी में जो है वह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका जो स्थापना जो है किसकी समझौता पर जो है वह किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि मरक्का केस समझौता पर जो है विश्व व्यापार संगठन की जो है वह स्थापना किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के जो है वह बारे में बताता है? तो मूल अधिकारों के बारे में जो है वह कौन सा भाग बताता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों, जो कि भाग 3 जो है वह मूल अधिकारों के बारे में बताता है प्यारे साथियों, ठीक है। मूल्य कर्तव्य, यहाँ पे देखिए मूल्य कर्तव्य अगर बोले तो मूल्य कर्तव्य जो है ये किस जो है वह भाग के तहत आता है? तो यह भाग 4 क के तहत जो है वह मूल्य कर्तव्य के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह मूल्य कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। तो गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? तो गरीबी का जो है मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए आत्महत्या जो कि गरीबी का मुख्य कारण बनता है, अपराध और बाल अपराध जो है यह भी मुख्य जो है गरीबी का आधार बनता है। यहाँ पे देखिए भिक्षावृत्ति यानी भिक्षा मांगना जो है वह गरीबी का मुख्य कारण बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी जो है वह गरीबी का मुख्य कारण जो है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो कौन सा एक जो है वह धात्विक खनिज नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जिप्सम जो है वह एक धात्विक खनिज नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे बॉक्साइट दिया हुआ है, तो यह जो है एल्युमिनियम का जो है वह अप्रूफ है प्यारे साथियों, ठीक है। एल्युमिनियम का जो है वह अप्रूफ है बॉक्साइड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है गन्ने में जो है वह लाल जो है वह लाल जो सड़न का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गन्ना में जो है लाल सड़न का कारण जो है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि फंगल संक्रमण के कारण जो है वह गन्ना में जो है वह लाल जो है उसके बीच भाग में हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग जो है 24 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है बिहार में वैशाली और नंदगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में जो है वह खुदे हुए थे?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक भाषा में जो है वह अशोक के शिलालेख जो है वह प्राकृतिक भाषा में जो कि खुदे गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो है 25 पर ध्यान देंगे। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे इल्तुतमिश दिया हुआ है, तो इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम के नाम से जो है वह इल्तुतमिश को जाना जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 26 पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में से किसमें दल बदल विरोध जो है वह प्रधान है? तो दल बदल विरोध का जो प्रधान है यह किस अनुसूची के तहत है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 10वीं अनुसूची के तहत जो है वह दल बदल का प्रधान के बारे में जो है वह उल्लेख है। यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची दिया हुआ है, तो 8वीं अनुसूची जो है यह 8वीं अनुसूची में जो है किस भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में जो है वह भाषाओं के बारे में जो है वह उल्लेख है, और यह जो है इसमें 22 भाषाओं का जो है वह मान्यता प्राप्त है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में जो है वह कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है वह भीमराव अंबेडकर को ने जो है वह कहा था? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है, और यह संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। ठीक है, और इसी के तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 5 प्रकार के जो है वह रिट को जारी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 51 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति पर जो है वह बढ़ावा देगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो धातुओं के शुद्धिकरण के दौरान शुद्धता धातु पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डॉट जगह पर जो है वह क्या भराएगा? तो धातुओं के शुद्धिकरण के दौरान शुद्ध धातु के यहाँ पे जगह पर जो है वह कौन सा प्राप्त होगा? तो शुद्ध धातु जो है वह कैथोड पर प्राप्त होता है साथियों। ठीक है, और शुद्ध धातु जो है वह एनोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाले जो है वह कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला के रूप में जो है वह राज्यपाल कौन बने थे साथियों? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो थे वह भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो है वह बने थे, और यह किस जो है वह राज्य के बने थे? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है वह प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो है वह बने थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट दिया हुआ है, तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जो है वह एनी बेसेंट थे। अगर बोला जाए कि भारत के जो है वह प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो थे वह सरोजिनी नायडू थे प्यारे साथियों। ठीक है, यह सरोजिनी नायडू जो है किस अधिवेशन में किए थे? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो यह जो है कानपुर अधिवेशन में जो है जो कि अध्यक्षता किए थे, और यह 1925 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 30 पर ध्यान देंगे, और अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की जो है वह चित्रकला का जो है वह प्रचलन हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है किस प्रकार का चित्रकला का जो है वह प्रचलन हुआ था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, जो कि पोर्ट्रेट चित्रकला का जो है वह जहांगीर के शासनकाल में जो है वह सर्वाधिक प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों। ठीक है, आप जितने जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपके लिए जो है हम करंट अफेयर जो है डेली करंट अफेयर जो है वह चालू करेंगे, और उसके साथ जो है हम आप सभी को लल्लन टॉप क्वेश्चन जो है वो भी करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जो है वह 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, और जो है करंट अफेयर डेली शो को हम चालू कर देंगे। तो जय हिंद।